कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी उनू को देखते हैं जो अपनी बेटी डेनिस के साथ गाड़ी में बैठा होता है। तो वहाँ पर एक आदमी लेनार्ड आकर उनू को मौसम चेंज के हवाले से कुछ फाइल्स देता है और वो उनू को कहता है कि तुम इन फाइल्स को जल्दी से चेक कर लो, फिर मैं इन्हें वापस अपनी कंपनी में रख दूंगा। मगर उनू उसे कहता है कि नहीं, मैं ये फाइल्स अभी आपको नहीं दे सकता हूँ। ये कहते ही उनू वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद वो अपने घर जाता है जहाँ वो अपनी बेटी की हेल्प से उन फाइल्स में मौसम के चेंज होने के बारे में कुछ रिसर्च कर रहा होता है। तो तब भी उसे एक ऐसी लोकेशन मिलती है जिसे देखकर वो अपनी बेटी को बताता है कि तुम यहीं रुको, मैं पहाड़ों की तरफ जा रहा हूँ। ये कहते ही उसका डैड अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ अरसे बाद हम डेनिस को देखते हैं जो अब काफी बड़ी हो चुकी थी और अब वो एक लड़की टॉमी के साथ रह रही होती है जो कि एक पुलिस ऑफिसर होती है। और इसी बीच हम एक खेत में एक किसान को देखते हैं जो कि काम कर रहा होता है। तो अचानक से उसकी सारी लाइट्स टूटने लगती हैं और साथ में वहाँ उसके खेत में ऊपर से एक गाड़ी गिरती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि उस गाड़ी में कोई नहीं होता है। वो आदमी ये देखकर बहुत घबरा जाता है। फिर सुबह को डेनिस वहीं खेत में गाड़ी गिरने की न्यूज देखती है जिससे उसे पता चलता है कि ये गाड़ी तो उसके डैड की है जो उस रात के बाद फिर कभी वापस ही नहीं आया था। डेनिस वो देखकर उसी खेत में चली जाती है जहाँ वो उसी गाड़ी को देखती है। उसे देखते ही वो उस गाड़ी के अंदर चली जाती है जहाँ वो अपने डैड के बारे में कुछ ढूंढने की कोशिश करती है। तब वो गाड़ी में उसी सॉन्ग को सुनती है जो उसका डैड और वो हमेशा सुना करते थे। डेनिस वो सॉन्ग सुनकर यकीन कर लेती है कि ये गाड़ी उसके डैड की है और उसका डैड मरा नहीं बल्कि गायब हुआ था। तो तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। डेनिस उन्हें देखकर वहाँ से भाग जाती है जिसके बाद वो अपने डैड को ढूंढने का काम शुरू कर देती है जिससे वो यूएफओ कंपनी में जाती है जहाँ उसका डैड काम करता था। और वहाँ डेनिस कुछ लोगों से मिलती है और उनमें मौजूद वो लेनार्ड से मिलती है और लेनार्ड डेनिस को देखकर पहचान जाता है कि ये उनू की बेटी है। फिर डेनिस उन सबको वो सब कुछ बता देती है कि कैसे इतने अरसे बाद उसके डैड की गाड़ी किसी खेत में गिरी है और वो उन सबको ये भी यकीन दिलाती है कि उसका डैड जिंदा है, वो बस गायब हो गया है। और वो सब ये सुनकर डेनिस की हेल्प के लिए एक वैन में बैठकर जंगल में चले जाते हैं जहाँ वो एक ऐसी जगह को देखते हैं जिसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रिक यूनिट लगे होते हैं और साथ में एक बहुत बड़ा टावर भी लगा होता है। तो उसी वक्त डेनिस वहाँ एक यूनिट से डिवाइस को निकालने लगते हैं। तो तभी वहाँ पर एक औरत किकी आ जाती है और लेनार्ड उसे पहले से जानता था। वो उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। फिर किकी उसे बताती है कि मैं यहाँ अपने एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ। फिर लेनार्ड उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी वजह से SMHI कंपनी से निकाल दिया गया था, इसलिए अब मैं तुम्हारे इस प्रोजेक्ट को तबाह कर दूंगा। तो तभी लेनार्ड अपनी वैन में बैठकर उस जगह को अपनी वैन के जरिए तबाह कर देता है और साथ में डेनिस भी वो डिवाइस निकालकर उनके साथ वैन में बैठकर वहाँ से चली जाती है। फिर डेनिस उस डिवाइस को अपने सिस्टम में कनेक्ट करके सारा डेटा चेक करती है जिससे उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वो उन सब से मिलने चली जाती है जहाँ वो सब डेनिस को अपनी टीम UFO में शामिल कर लेते हैं। डेनिस वो देखकर खुशी से लेनार्ड के गले लग जाते हैं। तो तभी वहाँ पर गुनार आ जाता है और वो डेनिस को उसके डैड की जैसी एक गाड़ी दिखाकर बताता है कि इस गाड़ी में भी वही सॉन्ग है जो तुम्हारे डैड की गाड़ी में था, क्योंकि ये सॉन्ग तो मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। डेनिस ये सुनते ही बहुत दुखी हो जाती है और वो अपनी बाइक में बैठकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाने के बाद डेनिस अपने घर में फिर से अपने डैड की उसी फाइल्स और मैप को देखकर कुछ जानने की कोशिश करती है जिससे उसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वो जल्दी से लेनार्ड को कॉल पर बताती है कि जिस दिन मेरा डैड गायब हुआ था उसी दिन एक नदी में एक UFO उतरा था। इसका मतलब यही है कि वो UFO अभी भी उसी नदी में होगा, इसलिए मैं अभी आ रही हूँ, हम सब उसी नदी के किनारे में चलते हैं। ये कहते ही डेनिस कॉल कट कर देती है जिसके बाद वो सब एक वैन में बैठकर उसी नदी के किनारे में पहुंच जाते हैं जहाँ वो अपने प्लान के मुताबिक उसी UFO को नदी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उन्हें वहाँ एक UFO नहीं बल्कि एक एयरप्लेन मिलता है जिसे देखकर लेनार्ड डेनिस पर गुस्सा होकर उसे कहता है कि यहाँ कोई UFO नहीं था, तुम बस हमारा टाइम जाया कर रहे हो। ये कहते ही लेनार्ड अपनी टीम के साथ वैन में बैठकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह को डेनिस फिर से लेनार्ड और उसकी टीम से मिलने ऑफिस जाती है जहाँ वो सबको उसी एयरप्लेन की पिक दिखाकर बताती है कि ये भी वही एयरप्लेन है जो मेरे डैड की गाड़ी की तरह गायब हुआ था और मेरे डैड को शायद पता था कि वो UFO वही नदी में उतरने वाला है। इसका मतलब यही है कि ये सब कुछ आपस में जुड़े हुए हैं और उन मौसमों की कैलकुलेशन को सिर्फ वही औरत किकी पढ़ सकती है, इसलिए मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। फिर लेनार्ड ये सुनने के बाद डेनिस को कहता है कि ठीक है, मैं फिर से तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, जिससे वो डेनिस को अपने साथ लेकर SMHI कंपनी में चला जाता है जहाँ वो उसी औरत किकी से मिलते हैं। तब डेनिस उसे मौसमों के बारे में एक फाइल देती है जिसे पढ़कर किकी उन दोनों को बताते हैं कि कुछ तो जरूर है जिसे उनू जानता था। तो उसी वक्त वो अपने सिस्टम में कुछ जानने की कोशिश करती है। तो तभी उसे कुछ ऐसा पता चलता है जो वो डेनिस को बताती है कि तुम्हारे डैड का गायब होना और उसकी गाड़ी का किसी खेत में गिरना और उसी एयरप्लेन का नदी से मिलना, ये सब कुछ एक वार्म होल से जुड़ा हुआ है। और वो उसे बताती है कि वार्म होल एक ऐसी चीज है जो फासले को मिटा देती है, यानी कि वो किसी भी चीज
को गायब करके उसे दूसरी जगह पहुंचा सकती है। और उस रात तुम्हारे डैड के साथ यही हुआ था, वो वार्म होल की वजह से गायब हुआ था। इसका मतलब यही है कि तुम्हारा डैड अभी भी उसी वार्म होल में फंसा हुआ है। फिर डेनिस किकी को बताती है कि मैं अपने डैड को उस वार्म होल से ढूंढकर वापस लाऊंगी। तो तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, मगर डेनिस और लेनार्ड उनसे बचकर वहाँ से भाग जाते हैं। और वो जैसे ही आगे जाते हैं तो उनके सामने टॉमी आ जाती है और वो अपनी टीम को कहती है कि पकड़ लो इन्हें। और वो उन दोनों को पकड़कर जैसे ही बाहर जाते हैं तो वहाँ पर लेनार्ड के साथ ही आ जाते हैं और वो पुलिस वाले उन्हें पकड़ने के लिए डेनिस और लेनार्ड को वहीं अकेला छोड़ देते हैं और वो उनके साथियों को पकड़ लेते हैं। और इसी दौरान डेनिस और लेनार्ड मौका पाकर वहाँ से भागकर अपने उन्हीं साथियों की गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। और टॉमी जब उन दोनों को देखती है तो तभी वो दोनों गाड़ी के साथ उसी ब्रिज से जंप कर देते हैं। और टॉमी जब उन्हें नीचे देखते हैं तो वहाँ वो नहीं होते हैं, बस वहाँ पर एक लाल रोशनी होती है, यानी कि वो दोनों गायब होकर वार्म होल में चले गए थे, जहाँ पर लेनार्ड को टांग पर एक नुकीली चीज लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी टांग से बहुत खून बह रहा होता है। तब डेनिस उसे कहती है कि तुम यहीं रहो, मैं अपने डैड को ढूंढती हूँ। ये कहते ही डेनिस वहाँ अपने डैड को ढूंढने लगती है। तो तब उसे अपना डैड मिल जाता है। फिर वो अपने डैड को कहती है कि चलो मैं तुम्हें यहाँ से लेने आई हूँ। फिर उसका डैड उसे बताता है कि नहीं, यूएफओ तक पहुँचने के लिए यही एक रास्ता है, इसलिए तुम भी मेरे पास आ जाओ। फिर डेनिस समझदारी से काम लेती है और वो अपने डैड को कहती है कि नहीं, ये ठीक नहीं है, मैं अपने दोस्तों के पास वापस जा रही हूँ। यानी कि वो जान गई थी कि उसका डैड यहाँ अपनी मर्जी से आया था। फिर डेनिस लेनार्ड के पास जाती है और उसे बताती है कि जल्दी चलो यहाँ से, ये वार्म होल बंद होने वाला है। तो तभी वो दोनों बड़ी मुश्किल से उस वार्म होल से बाहर आ जाते हैं और वहाँ से गायब होकर वो किसी दूसरी सिटी में पहुँच जाते हैं। इसके बाद हम डेनिस को लेनार्ड के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ वो उन सबके साथ मिलकर वही काम कर रही होती है। और इससे ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।